समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मीन राशि में ही शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। मीन राशि के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कर्क राशि में सूर्य और बुध देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। माह प्रारंभ में तुला राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में कई तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें बुधादित्य राजयोग का बनना, अनफा योग का बनना, अम्ला योग का बनना, बोसी योग का बनना और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना और बुध देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना। इस तरह छह राजयोग मीन राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में माह अगस्त 2025 में बनने जा रहे हैं। इन राजयोगों से क्या क्या फल मीन राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बुधादित्य राजयोग की बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग का मतलब सूर्य का बुध के साथ में युति का होना। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बुध देव राजकुमार है। जब भी राजा के साथ में राजकुमार किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो गोचर युति करते हुए बुधादित्य राजयोग बनाते हैं। अब यहाँ पर त्रिकोण भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो और भी पावरफुल राजयोग है। अतः योग कारक चंद्रदेव के घर में सूर्यदेव बुध देव युति बनाकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपका कैरियर चमकेगा, जिससे भूमि भवन के कार्यों से धन के बेहद लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध देव सूर्यदेव के साथ में बैठकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और यह दो केंद्र भावों के स्वामी भी है। चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है। दो केंद्र भाव के स्वामी होकर बुध देव पंचम भाव में सूर्य देव के साथ में युति करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बुधदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बुधदेव बना रहे हैं। अतः बुधदेव मीन राशि वाले जातकों को बेहद लाभ देने का कार्य इस माह में करेंगे। भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा, माता से लाभ होने के योग बनते हैं, नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं जो कैरियर भाव से दशम है। ये भी कैरियर भाव है एक तरीके का, तो यहाँ पर कैरियर से भी उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव को डेली वेजेस से भी देखते हैं तो दैनिक चीज़ों में आपको लाभ होगा, दैनिक रोजगार से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, संबंध मधुर बने रहेंगे। मीन राशि वाले जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे। कुल मिलाकर बुध देव की स्थिति अच्छी है, क्योंकि सूर्य के साथ में योग बना रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देव भी आपको पूरे माह अच्छे फल देंगे, क्योंकि 17 अगस्त 2025 तक सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना के आपको अच्छे फल देंगे और आपके लग्न के राशि के एक तरीके से मित्र ग्रह हैं। और उसके अलावा
17 अगस्त के बाद छठवें भाव में गोचर करेंगे और स्वाराशिस्त होकर गोचर होगा तो छठवें भाव से भी आपको अच्छे फल देंगे। रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर करने का कार्य करेंगे। रोग हैं समाप्त हैं, शत्रु हैं परास्त होंगे और कोई कर्जा आपने लिया है तो वो धीरे धीरे चुकने लगेगा। कुल मिलाकर सूर्यदेव और बुध देव की स्थिति पूरे माह अच्छी रहने वाली है। अब उसके बाद में अनफा योग बन रहा है। अनफा योग का मतलब ये होता है कि चंद्रमा से एक घर पहले या चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल देव का बैठना आपको अनेक तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य भाव के स्वामी है मंगल देव और मंगल देव धन भाव के स्वामी है। अतः धनेश भाग्येश होकर मंगल देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से आपको स्वयं देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव की स्थिति बेहद शानदार है, क्योंकि मंगल देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और चंद्रमा से अनफा योग भी बना हुआ है। इससे आपके भाग की उन्नति होगी, भाग से आपके अनेक कार्य बनेंगे, कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है और अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर पर है। तो यहाँ पर मंगल देव आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे। भाग्य से कैरियर का बनना और कैरियर से धन की प्राप्ति का होना बेहद शानदार योग बना हुआ है और धन की प्राप्ति से आपका मान सम्मान का बढ़ना, मानसिक रूप से आपको प्रसन्न रहना, ये सब चीजें अनफा योग से और मंगल के सप्तम भाव के गोचर से पूरे माह आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का यह अनफा योग और मंगल का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है और धन का संचय होगा यहाँ पर और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हर तरह से आपको लाभ होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर है और यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ पर मंगल देव अपनी दृष्टि से बेहद शुभ फल देंगे। धन का काफी संचय होगा, धन की प्रबलता, धन के आवक बने रहेंगे। उसके बाद में अम्ला योग बना हुआ है। अम्ला योग का मतलब यह है कि चंद्रमा से दशम भाव में बुध गुरु और शुक्र की गोचर का होना, बुध शुक्र गुरु की स्थिति का होना। तो यहाँ पर चंद्रमा से दशम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अम्ला योग बन रहा है। चूंकि बुध देव का गोचर बेहद शानदार स्थिति में हो रहा, पंचम भाव में है, ये लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पर बेहद शुभ फल जातकों को मिलेंगे। क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं और दो केंद्र भाव के स्वामी है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बुध का बन रहा है। तो यहाँ पर अम्ला योग से भी बेहद लाभ प्राप्त होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी फैलेगी, धन संचय होगा और समाज में आपका दायित्व बढ़ेगा, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। कुल मिलाकर आपका अम्ला योग भी अच्छा बना हुआ है। बोसी योग का मतलब है सूर्य से द्वादश भाव में जब बुध शुक्र और गुरु शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो बोसी योग बनाते हैं। इस योग से कई तरह के लाभ जातक को देखने को मिलते हैं। इस योग से धन के आवक बनते हैं और मान सम्मान में वृद्धि होती है और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को संभालने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, शुक्रदेव की भी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेगी। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव के साथ में युति बनाकर गोचर करते हैं तो यह स्थिति ज्योतिष में बेहद शानदार शुभ कही गई है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। शनिदेव यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो आपको अपने कार्य में ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव न्याय, कर्म और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने कैरियर में अच्छी उन्नति चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। शनिदेव मेहनत करा के ही फल देते हैं और मेहनत भी कैसी, न्याय संगत मेहनत होना चाहिए। तो यदि आप शनिदेव के द्वारा बताए गए चीज़ों से चलेंगे, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, सात्विक विचारधारा रखेंगे, सात्विक आहार विहार रखेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, न्याय ईमानदारी से कार्य करेंगे,
अनैतिक कार्यों से बचेंगे तो शनिदेव की कृपा से आपको बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे। फिर भी शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर है, तो आपको शनिदेव महाराज के उपाय भी करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 का ग्रह गोचर काफ़ी शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। राहु देव के लिए प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 3 माला कम से कम नित्य करें। सूर्य देव को प्रातः काल सूर्य उदय के बाद जल अर्घ्य देवें और सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः करते रहें। बुध देव के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।